महला दूजा। अग्गी पाला के करे, सूरज के ही रात। धन धन गुरु अंगद देव जी महाराज फरमा रहे हैं साध संगत जी। इससे पहले हमने श्रवण किया गुरु नानक देव जी महाराज ने कैसे सरेवणों के मत के राजे को हारू नगर के अंदर समझाया कि तुम कैसे कैसे अपने जीवन को ये समझ लो कि सही दिशा से दूर रख रहे हो। महाराज ने कैसे सरेवणों की दशा बताई जो कि पानी तक को नहीं छूना चाहते, जो कि जिस पानी से सब कुछ हरा भरा हो रहा है उसको भी एक तरीके से दुत्कारते हैं। अब ये गुरु अंगद देव जी महाराज श्लोक उच्चारण कर रहे हैं साध संगत जी। 150 अंग के ऊपर गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी में ये श्लोक अंकित है, सुशोभित है। इस महल्ले के अंदर गुरु अंगद देव जी महाराज कुछ कंपैरिजन दे रहे हैं कि भाई परमेश्वर के सामने भले कुछ भी आ जाए वो सब छोटा ही रह जाता है। महाराज कुछ दृष्टांत दे के समझाएंगे और हमें अपने आप को समझना है कि साध संगत जी जितने भी दृष्टांत महाराज ने यहाँ पे लिया, हम तो उन सब दृष्टांतों से बहुत छोटे हैं। हम जो मनुष्य लोग हैं, जो हम लोग हैं, हम तो बहुत ही छोटे हैं, तो हमारा तो कंपैरिजन ही नहीं बनता। महाराज ने तो इतने बड़े बड़े कंपैरिजन दे दिए, तो अगर वो नहीं अपने आप को परमेश्वर के बराबर रख सकते तो हम कहाँ से रख पाएंगे। आओ बड़े प्यार से समझते हैं। भाव यही रखना है कि अकाल पुरख वाहिगुरु जी, उनकी शक्ति, उनका जो दर्जा है, उनकी जो ताकत है, उनकी जो समझ लो कि हैसियत है, बहुत 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 विशाल है। और हम तो बिल्कुल कीड़े मकोड़ों से भी छोटी हैसियत रखने वाले हैं। तो हमें अपने आप का अहंकार नहीं करना चाहिए और बजाय इसके हमें अकाल पुरख वाहिगुरु जी के जो है हुक्म में रहना चाहिए। अग्गी पाला के करे, सूरज के ही रात। महाराज कह रहे हैं कि आग होती है ना साध संगत जी, अब अगर आग लगी हो और सर्दी बहुत हो, अग्गी पाला के करे, पाला होता है सर्दी, अग्गी हो गया आग। महाराज कह रहे हैं भी अग्नि को ठंड क्या करे, क्योंकि अग्नि में ज़्यादा जान है, वो ठंड को गर्मी में बदल देती है। आप थोड़ी सी भी आग लगा लो साध संगत जी, लकड़ियाँ लगा लो कहीं बर्फीली जगह पे जाके, तो आपको गर्मी देनी शुरू कर देते। भले आजू बाजू जितनी मर्जी सर्दी हो, लेकिन अग्नि के अंदर जो है ये शक्ति है, वो सर्दी के इलाके में भी वो ठंडक देनी शुरू कर देती है। सूरज के ही रात। महाराज कह रहे हैं सूरज को रात क्या करे भाई, रात क्या कर सकती है। जब सुबह होनी है तो सूरज के आने पे रात को जाना ही पड़ेगा। कोई भी इंसान जो है वो रात को लेके समझ लो सूरज को दबा नहीं सकता, सूरज की शक्ति को छुपा नहीं सकता। तो यहाँ कंपैरिजन दे रहे हैं कि जो अकाल पुरख वाहिगुरु हैं वो आग के समान हैं, वो सारी धरती की जो बर्फ़ है उनसे भी ऊपर हैं। फिर महाराज कह रहे जो सूरज है ये सूरज परमात्मा के समान है। देख लो ये जितनी मर्जी रात काली हो, लेकिन जब सुबह आती है तो सूरज की ही चमक 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 होती है, रात को जाना ही पड़ता है, वो दबा नहीं सकती। ऐसे ही साध संगत जी एग्जाम्पल यहाँ पे मिलते हैं कि जो सच है ना, और सच को कोई दबा नहीं सकता। जितना मर्जी झूठ काला क्यों ना हो, सच जो है भली थोड़ा सा भी सफ़ेद होगा वो आ ही जाएगा सामने, और फिर वो दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। चंद हनेरा की करे, पौन पानी क्या जात। महाराज कह रहे चंद्रमा को अंधकार क्या कर सकता है। साध संगत जी भाव यही है कि ये समझ लो कि जितना मर्जी अंधेरा हो, लेकिन जब चंद्रमा निकल आएगा तो चंद्रमा के उजाले में वो अंधकार को जाना ही पड़ता है। साध संगत जी यहाँ पे आपको एक बात और समझनी पड़ेगी हम सबको कि भले जितने मर्जी पापी लोग इकट्ठे हो जाएं, लेकिन एक धर्मी लोग आ जाएगा ना, वो सब पापियों को जो है बदल के रख देगा। जैसे गुरु नानक देव जी महाराज धरती पे आए और सबको बदल के रख दिया, सारी दुनिया को बदल के रख दिया। आज इतनी बड़ी तादाद में गुरु महाराज के गुरबाणी का जाप करने वाले सिख हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ सरदार पगड़ी बांधने वाले, पर गुरबाणी का जाप करने वाले। आप हैरान होंगे साध संगत जी, या इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी, इवन मुसलमान लोग भी जो है, हिंदू लोग तो मानते हैं गुरबाणी को, ये तो कोई इसमें दो राय नहीं है।
हिंदू लोग मानते हैं। मुसलमान लोग भी जो हैं वो गुरुद्वारे में आके गुरबाणी सुनते हैं, गुरबाणी का जाप भी करते हैं, नगर कीर्तन में प्रसाद भी बांटते हैं और वो भी गुरु महाराज की खुशियाँ लेते हैं। पाकिस्तान में चले जाओ आप, दुबई जैसे शहरों में चले जाओ, मुसलमान लोग लंगर खाने आएंगे वहाँ पे। इंग्लैंड में चले जाओ वहाँ पे आएंगे। आपस में भाईचारा इतना ज़बरदस्त है, ये समझ लो। हिंदू मुसलमान गोरे तो आते ही हैं, जो चर्च जाने वाले हैं वो तो आते ही हैं, वो तो लाइक करते हैं खाना। तो साध संगत जी महाराज सब पे ही खुशियाँ बांट रहे हैं। पाउन पानी क्या जात, महाराज कह रहे हैं कि भी अब किसी का जात है, किसी का पात है। जैसे अब कोई जात वाले समझ लो कि ऊंची जात के हैं, कोई नीची जात के हैं, किसी का रंग काला है, किसी का रंग सफ़ेद है, या कोई कह लो कि टॉयलेट साफ़ करने वाले हैं और कोई ट्रक चलाने वाले हैं और कोई बिल्डिंग में बैठ के कंप्यूटर पे काम करने वाले हैं। अब इन जात पात का हवा और पानी पे क्या असर है साध संगत जी? क्या पानी हलक से उतरने से पहले पूछता है कि भैया मुझे जात बताओ अपनी, तब मैं अंदर जाके तुम्हारे लिए तो ये काम करूँगा तुम्हारे पेट में, और जो कोई अमीर है उसके पेट में जाके कोई और काम करेगा। भले ही जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, हमने सुना साध संगत जी कि अमीर लोग जो हैं हिंदुस्तान के, वो 1-1 लाख रुपए की एक बोतल आती है पानी की, वो पीते हैं। 18-18 हज़ार रुपये की एक बोतल आती है पानी की, वो पानी पीते, दिन में पता नहीं 4-4 5 बोतलें पानी पी जाते हैं। मतलब लाख रुपए का तो सिर्फ पानी पी जाते हैं ऐसे अमीर लोग। पर क्या माफ़ करना, क्या उनका पाचन शक्ति बदल गया है, या क्या उनके बाथरूम का रंग बदल जाएगा क्या? पानी ये सब कुछ सोच के नहीं जाता साध संगत जी। पानी सबके लिए बराबर है, हवा सबके लिए बराबर है। उसी पॉल्यूशन में अमीर लोग रह रहे हैं, उसी पॉल्यूशन में गरीब लोग रह रहे हैं, उसी पॉल्यूशन का असर सबके ऊपर हो रहा है। दिल्ली में चले जाओ आपको पता लग जाएगा। हाँ, ये है जब बीमारी हुई उसको ठीक करने के लिए अमीरों के पास पैसे हैं, दवाइयाँ हैं, लेकिन ज़िंदगी वो भी नहीं खरीद सकते। जितनी मर्जी बड़ी बीमारी हो, जब मौत आएगी तो जाना ही पड़ता है। महाराज यहाँ कह रहे हैं पाउन और पानी वो जातियों के हिसाब से अपनी शक्तियाँ नहीं बदलती, वो गरीब लोगों के लिए भ्रष्ट नहीं हो जाते और अमीरों के लिए साफ सुथरे नहीं रहते। ये साध संगत जी, ये अब परमात्मा की समानता के गुण है। इससे पहले तो देखो महाराज की जो है शक्ति बयान की भी, अग्नि और बर्फ़ वाला जो एग्जाम्पल दिया, फिर सूरज और रात वाला दिया, फिर चंद्रमा और अंधेरे वाला दिया, ये परमात्मा की शक्तियाँ हैं। अब यहाँ पाउन और पानी, ये परमात्मा की समानता की, वो एक समान सबके ऊपर कृपा करते हैं। धरती चीजी के करे जिस विच सब किछ होए। महाराज कहते हैं अब धरती के सामने साध संगत जी जैसे कारखाने हैं ना, जो कारखानों का जो समझ लो कि वेयर हाउस जिसको हम कह देते हैं, जहाँ पे चीजी मतलब वेयर हाउस, जहाँ पे बहुत सारा सामान पड़ा होता है। साध संगत जी महाराज कह रहे हैं कि वो क्या करें, क्योंकि धरती के सामने वो वेयर हाउस क्या करेंगे छोटे मोटे, जिस धरती के अंदर सारी वस्तुएं खुद बन रही हैं, खुद उत्पत्ति हो रही है। सोना निकल रहा है, चांदी निकल रहा है, ये यूरेनियम प्लूटोनियम, जितना मर्जी धातु निकालते रहो, पानी निकालते रहो, ये धरती के अंदर से निकल रहा है। महाराज कह रहे उनके सामने ये चीजी क्या करेगी? धरती ने ही सब कुछ दबा के रखा हुआ है, सब कुछ धरती के बाहर के अंदर ही है। जिस विच सब कुछ होए, सबके धरती के अंदर ही है। ऐसे ही साध संगत जी परमात्मा के सामने, परमात्मा का बनाया हुआ बंदा क्या कर लेगा, जब सब कुछ परमात्मा से ही तो लिया हुआ है उसने, सारी शक्तियाँ, सारे के सारे गुण वो सब परमात्मा से लेके, तो वो परमात्मा का क्या नुकसान कर देगा? वो परमात्मा के सामने कैसे खड़ा हो जाएगा? साध संगत जी आजकल के जो ये 2-2 टके के पॉलिटिशियन लोग हैं या बिजनेसमैन लोग हैं, 2 टके किस लिए कह रहे हैं? करके अपनी शक्ति कुछ भी नहीं है किसी के पास, ड्रामेबाजी सब करेंगे लेकिन अपनी शक्ति किसी के पास भी नहीं है। महाराज कृपा करते हैं तो ज्ञान बख्शते हैं, सेवा लेते हैं, नहीं तो सब टैं फेस है। साध संगत जी अपने घर में ही देख लें हम लोग। एक बारी ना संत बाबा ज्वाला सिंह जी हरखोवाल वाले बहुत बड़े महापुरुष हुए, और हम अपने घर में झांती मारे कि हमारा क्या नित्यनेम है। संत बाबा ज्वाला सिंह जी को एक बारी पूछा गया, उनके भक्तों ने, उनके सेवादारों ने पूछा कि महापुरुषों आपका नित्यनेम क्या रहा, मतलब आप इस लाइन में हो? तो महापुरुषों ने बोला पिछले 12 साल से हमने ज़मीन पे लेट के देखा नहीं है। तो कहते हैं मतलब वो समझे नहीं, कहते कि हमारा रोज़ का नित्यनेम है, पहले सबसे पहले उठते सार 12 बजे के बाद हम पहले 15 पाठ सुखमनी साहब के करते हैं,
फिर 25 पाठ जपजी साहब के करते हैं, फिर नित्यनेम की 5 बाणियाँ, और उसके बाद फिर जो है हम पंच ग्रंथी का पाठ 5 बारी करते हैं। पंच ग्रंथी एक ग्रंथ का नाम है साध संगत जी, जिसमें लगभग 9-10 बाणियाँ हैं। उसमें सुखमनी साहब, आसादी वार, जपजी साहब, 12 महा, जयश्री की वार और रामकली की वार, आनंद साहिब, ये बाणियाँ हैं साध संगत जी उसके अंदर। वो कहते हैं कि 5 ग्रंथी 5 बारी। अब ये देख लो साध संगत जी, ये पूरा एक सुखमनी साहब के पाठ को तकरीबन 1 घंटा लग जाता है। चलो कोई ज़्यादा स्पीड से कर लेगा, आधा पौना घंटा लग जाएगा। 15 पाठ करते करते 12 घंटे तो यही हो गए इंसान के। 25 पाठ जपजी साहब के, उसमें भी टाइम लग जाता है। अगर 10 मिनट भी एक पाठ को लगाओ आप तो 25 पाठ करते करते 5 घंटे हो गए। 12 और 5 17 घंटे तो यही हो गए। 5 ग्रंथी, अब एक 5 ग्रंथी का पाठ करने में कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2-2.25 घंटे आराम से लग जाते हैं, क्योंकि उसमें भी फिर सुखमनी साहब का पाठ आता है, आसादी वार आती है, 1-1 घंटे के तो यही हैं। तो करते करते 5 बारी वो साध संगत जी, जिन दिन तो बचा ही नहीं बिल्कुल भी। 24 के 24 घंटे निकल गए। तो महापुरुषों को पूछा, महाराज कब सोते थे? कहते नहीं, सोने का तो पता नहीं, पिछले 12 सालों से हमने ज़मीन पे पीठ नहीं लगा के देखी। चलते फिरते नींद आ जाए वो अलग बात है, पर ज़मीन पे पीठ नहीं लगा। वह हम अपने अंदर झांती मार के देख ले साध संगत जी, हम कितनी देर जाप करते हैं, हम कितनी देर भजन करते हैं, हम कितनी देर महाराज को याद करते हैं। ये झांती अपने अंदर मारनी है। नानक ता पत जानिए, जा पत रखै सोए। महाराज कहते हैं कि भी वाहिगुरु अगर पत रखे तो सबसे उत्तम इज्जत मिलती है साध संगत जी। जब वाहिगुरु इज्जत देते हैं सबसे उत्तम इज्जत मिलती है। ये ऐसे हठ करके कोई अपनी मर्जी से अपनी इज्जत बनाना चाहे कि वो पानी नहीं पीना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये इज्जत ज़्यादा टाइम नहीं रहती। ये तो चर्चा का विषय बन जाती। ये तो ऐसे हैं कि समझ लो कि बस थोड़ी देर जैसे कहीं आग लगी, धुआं निकला और उसके बाद सब शांत हो गया, बस ऐसा ही होता है। उसके बाद लोग भूल जाते हैं। महाराज कहते हैं जो सरेवड़े हैं ये तो अपनी उल्टी पत जो है गुरु नानक जी के पास जाके वो उतरवा ली उन्होंने बेचारों ने, क्योंकि महाराज की बात मानी नहीं उन्होंने, महाराज के हिसाब से नहीं चले, अपनी मत के हिसाब से चले। तो महाराज जी ने, गुरु अंगद देव जी महाराज ने ये ज्ञान दिया है। दोबारा महाराज कृपा कर रहे हैं कि भाई सबसे वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। भाई सबसे बड़े हैं गुरु नानक के गुरु। गुरु नानक के गुरु कौन हैं? वो हैं शब्द गुरु अकाल पुरख वाहिगुरु जी, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। तो इसीलिए उनकी चरणों में, उनकी शरण में आना है ताकि हमारा कल युग में कल्याण हो सके। तो यहाँ पे महल्ला समाप्त होता है साध संगत जी। इसके बाद पौड़ी आएगी और पौड़ी के बाद साध संगत जी आखिरी श्लोक महल्ला और पौड़ी आएंगे। फिर उसके बाद जो है गौड़ी राग का जो है आरंभ होगा।